गरीबों के इनकलाब से बहता हुआ खून पानी हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जटाशंकर पांडे के कमीनेपन के जुल्म की जटा से तेरा बहता हुआ खून पानी जरूर हो जाएगा। अरे भाषण देना तो हम जैसे नेताओं का काम है। यह आदमी बहुत अच्छा भाषण देता है, इससे तो नेता होना चाहिए था। लेकिन हायरी किस्मत, तू बन गया एक गुंडा, एक सड़क छाप मामूली गुंडा। लेकिन तू चाहे तो हम तेरी तकदीर बदल सकते हैं। तू ऐसा कर, हमारी पार्टी में शामिल हो जा, पेश करेगा। डर गया ना नेता, मेरा भाषण सुनकर डर गया ना तू। काश आज मैंने दारू नहीं पी होती, न तेरे ये 4 कुत्ते मुझे पकड़ने की हिम्मत करते और ना ही तू मुझे अपनी पार्टी में बुलाने की हिम्मत करता। अरे मुझ जैसे शेर को पिंजड़े में बंद करके कभी ये मत सोचना कि उसकी ताकत कम हो जाती है। उल्टा उसकी ताकत बढ़कर 4 गुना हो जाती है, ताकि वो तुझ जैसे कुत्तों की छाती फाड़कर देश का कल्याण कर सके। अच्छा, तो तू अपने आप को शेर समझता है? हाँ, तू शेर नहीं बल्कि पिटारे का वो काला नाग है, जिसकी ताकत और जहर उसकी जबान में है। जब तक ये काली जबान तेरे मुंह में रहेगी, तब तक तू इसी तरह फुनकारता रहेगा। लड़का मुन्ना और वो भारती। मैं भी बस्ती वालों को बोलती हूँ। हाँ, ये तो हमारा गड्ढे और कट्टे में जाएगा। आइए देख ना, गया ना, आइए देख, आइए आइए, किसका आवाज? आइए, ये कलावती क्यों भागते रहे? बाबा, ये क्या हो गया? इसे क्या कर रहे हैं? बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? क्या हुआ कलावती, क्या हुआ? भारती को नेता का लड़का उठा कर ले गया है। साथ में कुछ गुंडे भी थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या कहती हो तुम? हाँ हाँ, मैं सच कहती हूँ, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। अब भारती को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, पक्या। पक्या, पक्या! खाली! हमें इसकी जबान अच्छी नहीं लग रही। काली बेटे, हम जिसके दोस्त होते हैं उसे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ती, और इसने तो सीधी हमसे दुश्मनी मोल ली है। अब ये बेचारा सिर्फ इशारों से बातें करेगा। लोग इस पर तरस खाएंगे और हम कहे कहे लगाएंगे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे।
पकिया बाबा बाबा बेटी चुप हो जा। चुप हो जा बेटी। तेरे एहसान में कभी नहीं भूलूंगा। चुप हो जा चुप बेटी। पगले, इसमें एहसान की क्या बात है? हाँ, बाबू बाबू भारती, लेकिन पकिया, अगर इन जालिमों के जुल्म इसी तरह सर चढ़कर बोलते रहे तो एक न एक दिन पूरी बस्ती नंगी हो जाएगी। लेकिन बाबा, मंत्री जटाशंकर पांडे की ताकत के सामने तो हम बस्ती वालों की कुछ अहमियत ही नहीं है। तुम लोग सिर्फ दबना जानते हो, लड़ना नहीं। क्योंकि तुम लोग को सिर्फ एक ही शब्द याद है, बचाओ बचाओ बचाओ। जुल्म तो सह सकते हो, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर में उस कमीने मंत्री के डर की बेड़ियां पड़ चुकी हैं। अरे, उसे मंत्री पद किसने दिया? किसने दिया? तुमने तुमने और हाँ तुमने। अगर हम बस्ती वाले जब उसे मंत्री पद पर बिठा सकते हैं तो उसे मंत्री पद से गिरा भी सकते हैं। और एक बात याद रखना, इस इलेक्शन के बाद जटाशंकर पांडे मंत्री पद की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, बल्कि हमारी बस्ती का नेता गुरुबख्श सिंह बैठेगा। यह कोई गरीबों का खेल थोड़ा ही है। आज बड़े बड़े दिग्गज अपराधी चुनावी अखाड़ों में उतर रहे हैं, जिनके पास गलत ढंग से कमाई हुई बेशुमार दौलत है, जिन्हें बड़े बड़े अपराधियों की शय प्राप्त है, जिन्हें समाज और देश की बजाय खुद को सुरक्षित रखने की ज्यादा चिंता है। मेरी क्या औकात कि मैं उनके सामने खड़ा भी हो सकूं। अब सोचने का वक्त नहीं है नेताजी। आज जनता की मांग है आप जैसा जनसेवक, जो जनता को भाई और पिता जैसा स्नेह दे सके, जो इस बस्ती की बिगड़ती हुई हालत पर काबू पा सके, जो हर गैर कानूनी हरकतों को उखाड़ फेंके। और ये सब वही कर सकता है जो स्वयं इस दलदल से बाहर हो। नेताजी, अगर पांडे जैसा नेता फिर से जीतता है तो अवैध नगरों की ये नगरी और फूलेगी फलेगी, इस बस्ती में आतंक और बढ़ेगा। अब अगर आपने हाँ न की तो बस्ती की सारी जनता कल से भूख हड़ताल कर बैठेगी। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जनहित मुझसे ज्यादा अहम है। कर्म और कर्तव्य पहले, अधिकार और फल बाद में। मुझे आप लोगों का यह प्रस्ताव मंजूर है। एक छपरी, वो चौहान साहब के दफ्तर में चाय दिया कि नहीं? कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आइयो, लड़की है क्या? अरे बाबा, अरे बाबा, अबे ओए,
बदतमीजी है? ए लड़की, यहाँ पर रहने की इजाजत दी है, हाथ उठाने की नहीं। अच्छा, जब इन बदतमीजों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी तब तुम कहाँ थे? जिस्म को इज्जत के कपड़ों से ढकने के बजाय बेशर्मी का चोला पहनकर आएगी तो क्या ये लोग तेरी आरती उतारेंगे? और एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर यहाँ पर रहना है तो यहाँ के तौर तरीके सीखो। ये पहनावा मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। और एक पेशेवर डांसर ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी तो लोगों को खुशी कैसे होगी? और इसी से तो हमें दो वक्त की रोटी मिलती है। बस बस, पकिया को ज्यादा पका मत, जैसा बोलता हूं वैसा कर, सुखी रहेगी। सुखी? सुख तो तकदीर ने मुझसे उसी दिन छीन लिया था जिस दिन सर से माँ बाप का साया उठ गया था और इस नन्ही मुन्नी शीलू को पेशेवर डांसर बनना पड़ा। अरे मुझ जैसी लड़की को तो कदम कदम पर अपनी इच्छाओं की चिता जलानी पड़ती है। जब से होश संभाला है तब से दुनिया में हमेशा अपने आप को अकेला ही पाया है। इंसान हमेशा अकेला आता है, अकेला ही जाएगा। ये रिश्ते नाते सब यही बनते हैं। बेटी, पराया कहकर अपने आप को, हम सब लोगों को शर्मिंदा मत कर। बाबा, आपने मुझे बेटी कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। आज से अपने आप को अकेली मत समझना, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। अम्मा, हमने जो आपके साथ हरकत की है हम माफी के लायक नहीं जी, फिर भी हमको माफ कर दो जी। तो इस खुशी के मौके पे चाय के जश्न हो जाए। तो फिर इधर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? अरे चाय जाके चाय ला। चाय बोल रहे, आइए हम चाय पिए जी। अच्छा बाबा, हम चाय पीता। नहीं, अच्छा बाबा मैं चलती हूँ, मेरा होटल जाने का टाइम हो गया है। अच्छा अच्छा, ओके जी। आइए। लड़की है बाबा। मैडम, क्या बात है, आज यहाँ कोई रिक्शा टैक्सी नजर नहीं आ रही है? मैडम बात ये है, आज शहर में कुछ दंगा हो गया है, इसलिए टैक्सी रिक्शा कुछ कम चल रही है। आप एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर गणेश चौक तक जाओगी ना, आपको वहाँ से टैक्सी रिक्शा मिल जाएगी। इतनी बारिश में